कलाम की कलम में आपका स्वागत है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे जो इंडेक्स हैं, वर्ल्ड के इंडेक्स हैं, जो इंडिया की रैंकिंग है और कौन सी संस्था इसको देती है, और पहले नंबर पे कौन है और लास्ट नंबर पे कौन है, जो इम्पोर्टेंट रहता है उन्हीं को पढ़ेंगे अपन। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे प्रदूषित शहर बताया जाता है कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो सबसे प्रदूषित शहर इसमें लाहौर को बताया गया है, और दिल्ली बताया गया है, और काठमांडू बताया गया है। यानी जो साउथ एशिया है, अपने जो इंडिया के आसपास के जितने हैं ना, यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। और दिल्ली का हाल तो आप समझ ही सकते हैं, ठंड के दिनों में कितना फॉग रहता है, तो दिल्ली में भी हालत अच्छी नहीं है। दूसरे नंबर पे लाहौर तो सबसे गया गुजरा है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स तो आप समझ ही सकते हैं, 8वें नंबर पे। यानी रैंकिंग पहले स्थान पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो यानी वो कहाँ पे, अफगानिस्तान में टेररिज्म सबसे ज़्यादा है, तो 8वें नंबर पे अपन है। तो इंडिया की रैंकिंग टेररिज्म में भी बहुत अच्छी नहीं है। टेररिज्म बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ टेररिज्म है अपने यहाँ। कितने शहीद हो जाते हैं अपने जवान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 10 पर। 1 से 3 तक किसी को भी रैंकिंग नहीं दी गई, क्योंकि कोई भी कंट्री इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा है कि उसको पहले से तीसरे तक कोई रैंकिंग दी जाती। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में तो यही बताया जाता है। और इंडिया जलवायु प्रदर्शन सूचकांक के बारे में कुछ थोड़ा सा अच्छा कर रहा है जलवायु के बारे में। तो इंडिया की रैंकिंग 10वीं है। और फोर्ब्स 2020 की सबसे शक्तिशाली महिला के बारे में बताया गया है कि महिला फोर्ब्स जो निकालता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन है, शक्तिशाली महिला कौन है। तो एंजेला मर्केल जो जर्मनी की चांसलर है, एंजेला मर्केल, तो उनको पहले स्थान दिया गया। क्रिस्टीन लगार्ड जो कि कहाँ की है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है, तो उनको दूसरा नंबर स्थान दिया गया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहला स्थान निर्मला सीतारमण को है, और दूसरे नंबर पे है रोशनी नडाल मल्होत्रा क्या है, बिजनेसमैन है। और निर्मला सीतारमण तो अपने वित्त मंत्री हैं। तो निर्मला सीतारमण की वैसे रैंकिंग देखी जाए तो 41 है, लेकिन इंडिया में पहले नंबर पे है। और इनकी रोशनी नडाल मल्होत्रा जो है, उनकी 55वीं स्थान है। आप देखते हैं मानव विकास सूचकांक है मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि इसको कौन सी संस्था देती है, UNDP देती है। इसमें पहले नंबर पे कौन है, नॉर्वे है। आपने देखा होगा जो नॉर्डिक कंट्रियां हैं, स्विस कंट्रियां हैं, वो ये यानी जो यूरोप की कंट्री हैं, वहाँ पे फ्रीडम भी अच्छा है और लिविंग इंडेक्स भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो भी है थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। मानव विकास सूचकांक में 131वीं रैंक है। अपनी रैंकिंग बहुत ही अच्छी नहीं है इस मामले में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2020 131 रैंक है, 131 बहुत नीचे है। नॉर्वे पहले नंबर पे है, और इसको कौन सी संस्था देती है, UNDP देती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया सवाल है कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन देता है। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी के बारे में है कि सेलिब्रिटी सबसे ज़्यादा कमाने वाली सेलिब्रिटी कौन सी है, तो वो है काइली जेनर। कौन है काइली जेनर, तो आपने जरूर नाम से जरूर सुना होगा, टीवी स्टार है काइली जेनर। और केन वेस्ट क्या है, एक सिंगर है। तो सिंगर के बारे में भी आपने सुना होगा शायद, केन वेस्ट सिंगर है। तो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी में कौन है, काइली जेनर है, और केन वेस्ट सिंगर है। और मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, इंडिया का स्थान 111 है। फ्रीडम अगर अपन को फ्रीडम मिल रही है तो एक करके जा रहे हैं अपन, ऐसा याद कर सकते, तो एक करके जा रहे हैं। तो हम मानव फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले नंबर पे कौन है, यानी अपनी रैंकिंग क्या है, 111 है पहले नंबर। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, न्यूजीलैंड में फ्रीडम है, हर चीज़ के लिए फ्रीडम है। और इंडिया में फ्रीडम तो इतनी हो गई है कि अभी के एक संस्था है, उसने इंडिया को कहा है कि पार्टली डेमोक्रेसी है, अपने यहाँ डेमोक्रेसी नहीं बची है, एक प्रकार से कहने के लिए अपन पार्टली फ्री हैं।
और देखा जहाँ जैसा भी जा रहा है तो उसके हिसाब से लग भी रहा है ऐसा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि आप अपना पासपोर्ट जो जिस भी कंट्री का है तो आप कितनी कंट्रियों को घूम सकते हैं, किस कंट्री का पासपोर्ट इतना अच्छा है कि वह पूरी कंट्रियों को घूम सकते हैं। जैसे अपना स्थान क्या है, 85वां स्थान है, 85वां स्थान है। और जापान पहले नंबर पे है। जापान, अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप अधिकतर कंट्रियों को घूम सकते हैं, अधिकतर कंट्रियों को घूम सकते हैं। 1 मिनट, हाँ, अधिकतर कंट्रियों को घूम सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 क्या बताता है कि आपकी आर्मी कितनी शक्तिशाली है। 4th नंबर पे, 4थे नंबर पे है अपनी, पहले नंबर पे कौन है, यूएसए, आपको पता ही होगा, यूएसए हो सकता है, रसिया है दूसरे नंबर पे, फिर है चाइना। इंडिया का स्थान कितना है, तीसरा है इंडिया, ठीक है। आर्मी पावर के मामले में रसिया, चाइना और इंडिया आर्मी पावर के मामले में। यानी जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स होता है वो किसके बारे में बताता है, आर्मी पावर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, आर्मी पावर के बारे में बताता है। और ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स में भारत का स्थान है 7वां स्थान है। मोजाम्बिक पहले स्थान पे है। इसमें भी वही है, मोजाम्बिक मतलब जो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इसलिए अपनी 7th में है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में रिस्क है बहुत क्लाइमेट में। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन तो आपने आप समझ ही सकते हैं कितने लेवल पे करप्शन चलता है। 86th है अपनी रैंक है, 86th रैंक है, क्या है 86th रैंक है अपनी ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स में। इसको कौन सा देता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है और दूसरे एग्जाम में भी कई बार देखने मिला है मेरे को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स, ठीक है। इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों को एक साथ रखा गया है। पहले नंबर पे कौन है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क का करप्शन नहीं है जहाँ पे। न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड का में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भी पहले नंबर पे है और आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी पहले नंबर पे है। और न्यूजीलैंड ऐसी कंट्री है कोरोना को जिसने बहुत अच्छे से हैंडल किया था और पहली कंट्री बनी थी कि जहाँ पे कोरोना ख़त्म हुआ था। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में न्यूजीलैंड, जी देखो मैंने कहा था ना कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो न्यूजीलैंड पहले नंबर पर और 86। आप ऐसे आ सकते हैं, याद कर सकते हैं कि करप्शन ग्लोबल वायरस में भी अपने यहाँ करप्शन हुआ है, तो दोनों की रैंकिंग कितनी है, 86 आई है। दोनों की रैंकिंग क्या है, 86 आई है। और एशिया पैसिफिक हेल्थ इंडेक्स में 10th स्थान रहा अपना, 10वां रहा एशिया पैसिफिक हेल्थ इंडेक्स में। एशिया पैसिफिक हेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा, 10वां रहा। सिंगापुर पहले नंबर पे एशिया पैसिफिक हेल्थ इंडेक्स है। हेल्थ इंडेक्स में तो आप समझ ही सकते हैं, हेल्थ में अपन देखे जाए तो अपने अगर 100 पैसे हैं आपके पास, अब इंडिया के पास जैसे 100 रुपये है तो 0.95 से खर्च करते हैं। और जबकि जो 15th फाइनेंस कमीशन है एनके सिंह का, उन्होंने कहा है कि अपन 2.5% अपन को जीडीपी का खर्च करना चाहिए। जीडीपी का 2.5%, यानी आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो उसमें से 2.5 आप किस पे खर्च कीजिए, हेल्थ पे खर्च कीजिए। अभी कितना करते हैं, 0.95। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस रिपोर्ट में भारत का क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलेंस रिपोर्ट में दूसरे नंबर पे और जर्मनी पहले नंबर पे। यानी मतलब अगर कोई भी फाइनेंशियल डिजास्टर आता है तो उसके बाद कौन सी कंट्री कितना जल्दी रिकवर करती है, तो उसमें पहले नंबर पे कौन है, जर्मनी है और दूसरे नंबर पे इंडिया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2020 में रिपोर्ट में 53 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53वें नंबर पे है, पहले नंबर पे नॉर्वे है। इसको देता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। जो मैंने लिखी है, मैंने देखो आपको लिखी होगी, सबकी लिखी है क्या, सभी की नहीं लिखी है, कौन सी संस्था देती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है
वही मैंने लिखी। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट देती है इसको, डेमोक्रेसी इंडेक्स को। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? चाइना है। कितना भी बाइकाट कर लें लेकिन आपको चाइना पहले नंबर पे अभी भी व्यापारिक साझेदार है। यूएसए दूसरे नंबर पे है, यूएई थर्ड नंबर पे है। महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार, महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देने में 10 देश बराबर वर्ल्ड बैंक में, यानी वर्ल्ड बैंक देता है जो संस्था महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार किसने इस टाइम वर्ल्ड बैंक ने निकाला था। तो 10 ऐसे देश हैं यहाँ पे बराबरी का उन्हें हक दिया जाता है। और ऐसे में अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग याद नहीं करनी है इसमें सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि कितने देश हैं जो बराबर का दर्जा दिया जाता है। और अगर आ भी जाता है तो आपको इसका आंसर 17 देना है। तो इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? इंडिया की रैंकिंग आपको क्या देना है? एक सेकेंड, इंडिया की रैंकिंग आपको 17 देनी है, 17, ठीक है। और अभी आई है ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट। ग्लोबल हुरून लिस्ट में कौन से, यानी मतलब अब एलन मस्क के पहले नंबर पे चल रहे हैं। इनकी 189.8 बिलियन डॉलर की कमी है इनके पास पैसा। अब तो शायद 200 बिलियन डॉलर हो जाएगा शायद। तो 198 है, अभी तो 198 है। पहले नंबर पे एलन मस्क है। एलन मस्क कौन है? एलन मस्क इंजन की कंपनी का नाम क्या है? टेस्ला है। टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार वगैरह के बनाती है। तो टेस्ला अभी नरेंद्र मोदी भी गए थे किससे मिलने के लिए? एलन मस्क से मिलने के लिए। और उन्होंने इंडिया में उसका प्रस्ताव रखा कि इंडिया में आएगी अपने यहाँ। लेकिन इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक कार का जमाना आने वाला है। लेकिन एलन मस्क ने पूछा नरेंद्र मोदी जी से कि कितने रुपए देंगे अब गाड़ी के लिए? तो उन्होंने कहा 150 रुपया देगा। मजाक के लिए कह रहा था मैं, 150 रुपये देगा, तो जो मीम्स नहीं चलता उसके हिसाब से बोल रहा था। लेकिन एलन मस्क पहले नंबर पे है। टेस्ला, जेफ बेजोस कौन है? अमेजोन के सीईओ। अमेजोन के सीईओ थे, अभी अमेजोन के सीईओ दूसरे बन गए। अभी तो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, अभी बताता हूँ मैं थोड़ी सी। बर्नार्ड अर्नोल्ड कहाँ के? फ्रांस के हैं। इनकी है लेवाइस बिटी करके एक कंपनी है इनकी, फ्रांस की कंपनी है बर्नार्ड अर्नोल्ड। और बिल गेट्स चौथे नंबर पे है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975। किसके साथ? पॉल एलन के साथ है बिल गेट्स एंड पॉल एलन। और मार्क जकरबर्ग की फेसबुक के हैं, आपको पता ही होगा, 5वें नंबर पे है। और ये पूछा गया कि फेसबुक कब स्टार्ट हुई थी? 2004 में हुई थी। वॉरेन बफेट 6वें नंबर पे है। और जोंग सैंगसेंग जो हैं वो चाइना के हैं। और एशिया के बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एशिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति कोई है तो जोंग सैंगसेंग है। और मुकेश अंबानी उनसे 8वें नंबर पे है। मुकेश अंबानी को तीसरे नंबर पे आने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे और पहले आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन तीसरे आने में, क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत कम है, मुकेश अंबानी इनका बहुत कम डिफरेंस है। और जिस तरह से अभी अपनी सरकार चल रही है तो मुकेश अंबानी और अडानी तो पहले और दूसरे नंबर पे आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। फ्रीडम हाउस ने जो दिया है, जी बता रहा था कि फ्रीडम हाउस ने दिया है कि भारत एक पार्टली फ्री कंट्री बचे है, फुली डेमोक्रेटिक इंडिया नहीं बचा है उनके अनुसार। और थोड़ा किसी हद तक सही भी है। 88 रैंक है भारत की। और भारत को नंबर कितना मिला है? 67 मार्क्स मिला है, 67 मार्क्स। और रैंक क्या है? 88। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग है 121। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 121। सिंगापुर पहले नंबर पे है। और इसको देता है हेरिटेज फाउंडेशन देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने जितनी भी बताए हैं। जैसे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन देता है?
हेरिटेज फाउंडेशन देती है। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन देता है? डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिक का है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किसकी देती है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और बस इतना ही दिया। यूएनडीपी वाला भी है, हाँ यूएनडीपी कहते हैं यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना आप इसको, मानव विकास सूचकांक। तो बस इंडेक्स में इतनी है। ये मार्च तक के हैं, मार्च सेकेंड वीक तक के हैं, यानी 15 मार्च तक के कह सकते हैं, 15 मार्च तक ये कंप्लीट है। और यह स्टार्ट है दिसंबर 2020 से। जो दिसंबर 20 है ना, दिसंबर 2020 या फिर नवंबर लास्ट से कह सकते हो, दिसंबर 2020 से 21 मार्च तक के, 21 मार्च तक के हैं जी, 21 मार्च तक के हैं। तो चलो ठीक है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, लाइक भी कर देना। जय हिंद।